Never stop believing in yourself and never underestimate the power of visualization and how far it can take you. नमस्कार, मैं संगीता पांडे। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं एडवाइस ऑफ संगीता। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं सलोनी सिन्हा, जो कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की जीती जागती उदाहरण है। तो आइए सुनते हैं कि इनके लाइफ में ये काम कैसे किया है। नमस्ते। सबसे पहले आपके चैनल से बने सारे लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी सिन्हा, आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन एंड मैंने 5 साल आर्किटेक्चर बैंगलोर से किया। उसके बाद मैंने 2 इयर्स जॉब की है बैंगलोर में और अभी मैं अपने लाइफ में एक नया स्टेप लेने जा रही हूँ, जो कि है मास्टर्स इन आर्किटेक्चरल स्पेशियल एंड इंटीरियर डिज़ाइन, जो कि कोर्स हो रहा है मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में। अब मैं ये बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा और एडिनबरा एज अ शहर मेरे जीवन में कैसे आया। तो हम सब ने J.K. राउलिंग का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने बहुत फेमस किड्स बुक लिखी है जिसकी पूरी सीरीज बनी है कॉल्ड हैरी पॉटर। सो उनका इंस्पिरेशन ड्रॉज फ्रॉम दिस सिटी कॉल्ड एडिनबरा। और मैं एक दिन रैंडमली एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे वो उन कैफेज में घूमती थी और वहाँ पे कैसे लोगों को देखती थी एंड किसी के टूमस्टोन से नाम उठाए हैं उन्होंने, और उन्होंने अपने बुक में उन सब कैरेक्टर्स को डेवलप करके यूज किया है। तो मुझे ये शहर बहुत ही पसंद आया। तो मैं ऐसे इंस्टाग्राम पे उस शहर के बारे में कुछ रील देख रही थी और वो रील देखते देखते मुझे वहाँ का पैलेस दिखा, जो कि काफ़ी फेमस है और एडिनबरा कैसल भी बोलते हैं उसको। उस कैसल को देख के मुझे लगा कि ये बहुत खूबसूरत है और इसको पता नहीं क्यों मैं अपना वॉलपेपर लगाती हूँ। आई वॉज वर्किंग इन बैंगलोर दैट टाइम, तो मैंने अपने सिस्टम के वॉलपेपर पे उस कैसल को लगा दिया। अब मैं रोज आती और अपने ऑफिस में अपना काम करती, बट हर बार वो कैसल मुझे जरूर दिखता और मैं वो कैसल देख के सोचती कि ठीक है, लाइफ में कभी इस कैसल को मैं विजिट करूंगी। मीनवाइल मेरा ये प्लान था कि मुझे अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए और एक ग्लोबल एक्सपोजर लेने के लिए बाहर से पढ़ाई करनी है। और सबने बहुत सारे सजेशंस दिए, यूके पढ़ लो, यूएस पढ़ लो या फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाओ। बट मेरा अट्रैक्शन टूवर्ड्स द स्टडी एंड द वे यूके इज बिल्ट एंड जितना रिच उनका कल्चर है, तो मैं हमेशा से यूके जाना चाहती थी। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस के लिस्ट देखे, 10-12 कॉलेज के लिस्ट बनाए, 10-12 कॉलेजेस में अप्लाई किया। और जब मैं अप्लाई कर रही थी तो एडिनबरा का जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी एक बहुत फेमस प्रोग्राम है उनका, जो इंटीरियर्स पे है, विच कम्स अंडर एडिनबरा कॉलेज ऑफ आर्ट। तो मैंने सोचा कि यहाँ भी अप्लाई करते हैं और अगर हुआ तो शायद उस शहर को देख लेंगे, और नहीं हुआ, किसी और कॉलेज में हुआ, तो कभी ना कभी एक ट्रिप करके वो कैसल जरूर देख कर आऊंगी मैं। बट फिर मैं अप्लाई कर रही थी और बहुत सारा, कहीं से रिजेक्शन आया, कहीं से एक्सेप्टेंस आया और मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या करेंगे, या होगा या नहीं होगा। मीनवाइल इस कॉलेज ने 3 महीने लिए मेरा आंसर देने में, और आई रिमेंबर द डेट, इट वाज 10th ऑफ अप्रैल। मैंने अप्लाई किया था 13th ऑफ जनवरी को, 10th ऑफ अप्रैल को मेरा रिजल्ट आया और मैं बहुत डरी सहमी हुई, क्योंकि मुझे एक बहुत, मेरा एकदम टॉप का कॉलेज था, वहां से रिजेक्शन आया था। तो मैं बहुत घबराई थी, बट मैंने तब भी अपना कंप्यूटर लॉग इन किया और मैंने चेक किया और उसमें लिखा था एक्सेप्टेड। और मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। मैंने अपने बगल में मेरी एक कलीग बैठती थी, उसको बोला कि प्लीज इसको चेक करो, ये सही में एक्सेप्टेड लिखा है क्या। तो उसने बोला हाँ हाँ एक्सेप्टेड है। तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर मैं घर आई और मैं ऐसे ही वो सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी, एंड देन इट क्लिक्ड मी कि रोज जो मैं कैसल देखा करती थी, वो कैसल वाले शहर में मैं जाके पढ़ाई करने वाली हूँ। बट स्टोरी डजंट एंड हियर। जब मैं उस कॉलेज के बारे में पढ़ रही थी और बहुत सारी वीडियोस देख रही थी, तो मेरी नजर एक वीडियो पे गई जो कि मेरे स्टूडियो से थी। तो उस स्टूडियो से एक क्लियर व्यू है, मैं जरूर वो फोटो दूंगी आपको कि आप वो देखिएगा। उस स्टूडियो से मुझे ये कैसल दिखता है और पूरा कैसल का व्यू आता है, और तब मुझे वो चीज ऐसे रिकैलिब्रेट होते हुए गई कि जो तुम रोज देखते हो, जिसके बारे में तुम सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली सोचते हो, वो तुम्हारे लाइफ में कभी भी हो सकता है। एंड यू नेवर नो हाउ यू गेट टू दैट स्पॉट, बट यू गेट टू दैट स्पॉट इफ यू हैव योर आइडिया कि मुझे ये करना है। अच्छा सलोनी जी, आप ये बताएं कि आपने अब इस फील्ड को क्यों चुना, आर्किटेक्ट को क्यों चुना? इसका एक फनी सा आंसर है। मेरे फैमिली में बहुत सारे इंजीनियर्स हैं एंड कुछ डॉक्टर्स हैं,
और जब मैं उन सबको देखती थी और वो अपना लाइफ बिल्ड कर रहे थे, तो मुझे लगता था कि मुझे ये नहीं करना है, कुछ अलग करना है, क्योंकि सब कर चुके थे और मैं घर की सबसे छोटी, तो मुझे था कि मैं कुछ अलग करूं, कि सब मुझे ऐसे जाने कि ये स्पेसिफिकली कुछ अलग कर रही है। बट फिर 9th-10th का ग्राइंड आया और मैं साइंस पढ़ रही थी और मुझे मजा भी आता था, बट मेरा फिजिक्स उतना अच्छा नहीं था। तो मुझे लगा कि अगर मैं इंजीनियर बनी तो बहुत बुरी इंजीनियर बनूंगी। तो उस समय भी मैं एक शो देखती थी, अगेन अ फनी रेफरेंस। तो उस शो में वो जो मेन कैरेक्टर था वो एक आर्किटेक्ट था, तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा कि ओ ये भी एक टेक्निकल डिग्री है बट इट इज नॉट इंजीनियरिंग। तब मैंने रिसर्च किया एंड मैं उस समय कोटा में थी, तो कोटा तो सब जाते हैं आईआईटी प्रिपरेशंस के लिए, बट मेरे दिमाग में था कि मैं आईआईटी प्रिपरेशंस करूं ना करूं, मैं एक आर्किटेक्ट जरूर बनूंगी, एंड दैट इज व्हाट ड्रू मी। एंड विद आर्किटेक्चर ओवर द इयर्स ऑफ एकेडमिक्स एंड आफ्टर जो मैंने जॉब की है, मुझे ये चीज समझ आया कि आर्किटेक्चर इज अ प्रोफेशन जिसमें आप किसी भी इंसान का विजन को ऑन पेपर 2 लाइंस के सहारे बनाते हैं, और उस विजन को जो वो बिल्ड करते हैं, सब छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, कितने सारे लोग आके एक घर खड़ा करते हैं और लोग जो उस पे रहते हैं उस घर को मकान बना लेते हैं, बट वो घर बनने का प्रोसेस मैंने जब अपने आंखों से देखा ना, तो मुझे लगा कि मुझे यही करना है। मास्टर्स डिग्री के बाद आप क्या करना चाहेंगी? आप उस कंट्री में रहना चाहेंगी या फिर इंडिया लौटना चाहेंगी? सो ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं वहां से पढ़ाई कर रही हूँ, तो आई वॉन्ट टू गेट दैट एक्सपोजर, आई वॉन्ट टू गेट दैट जॉब जो वहां के मार्केट में है, बट अल्टीमेटली आई डू वॉन्ट टू कम बैक टू इंडिया एंड हैव माई ओन प्रैक्टिस, जहां से मैं जो लोगों के साथ काम करती थी अपने जॉब में या जो उनसे सीखती थी, वो सारा सीखा हुआ मैं अपने से डिक्टेट कर सकूं और अपने से लोगों को वो दे सकूं, जहां मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हूं प्राइमरी, और जहां से लोग मेरे एक्सपीरियंस को लेकर आगे बढ़े। आप अपनी पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगी सलोनी? सो बहुत शॉर्ट सा मैसेज है कि never stop believing in yourself and never underestimate the power of visualization and how far it can take you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी जी। धन्यवाद। और जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का क्या सही मायने में क्या असर होता है, तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।